नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र 23 दिसंबर 2014 महेश्वरा महापिरामिड करताल। आज का विषय है आध्यात्मिक शास्त्र के 6 मूलभूत सिद्धांत। पत्री जी कहते हैं, प्रतिदिन ऐसे जिएं कि आज ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है, इसलिए आज हर चीज़ को अनुभव करें। कल के बारे में ज़्यादा ना सोचें। मेरे पास एक व्यक्ति ने आकर कहा, कृपया आप मेरा भविष्य देखकर बताएं। मैंने कहा, आप मरने वाले हैं, यही आपका भविष्य है। उसने पूछा, और मेरे परिवार का भविष्य क्या है? मैंने कहा, वह सब भी मर जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चाह। जब मैंने कहा भविष्य में कुछ और भी है, मैंने कहा, तुम्हारे लिए मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु तो है ही नहीं। हर एक प्राणी का यही भविष्य है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। ये बहुत सरल है, लेकिन यही आध्यात्मिकता है। सब जानते हैं, पर हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम सब मर जाएंगे और हम नहीं भी मरेंगे। मृत्यु है और मृत्यु तो है ही नहीं। प्रतिदिन हम सुबह कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, शाम को फिर कॉफ़ी पीते हैं, फिर रात्रि भोजन करते हैं। हम शरीर का पोषण करने में हर वक्त व्यस्त हैं ताकि शरीर क्रियाशील रहे। जब भी हमें भूख लगती है, हम खाते हैं। आज हमने खाना खाया है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल हमें भूख नहीं लगेगी। जब तक शरीर है, भूख लगना एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हर एक के जीवन की यही कथा है। हर दिन ऐसा ही होता है। इस तरह आत्मा की भी भूख है। आत्मा की भूख मिटाने के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए। जिस तरह हम शरीर को भोजन देते हैं, आत्मा को आत्मज्ञान देना है। जिस तरह शरीर को भूख लगती है, उसी तरह आत्मा को भी भूख लगती है। जब तक शरीर है, तब तक भूख है। इसी तरह जब तक आत्मा है, तब तक आत्मा की भी भूख है। भूख हमेशा हमेशा के लिए है। ये भूख कभी तृप्त नहीं होती। हमें हर दिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है। आपको बताने के लिए नया कुछ नहीं है। हमें जीवन को अनुभव करना है और जीवन को अलग अलग तरह से व्यक्त करना है। कल से थोड़ा और बेहतर, कल से आज ध्यान और बेहतर। सत्य एक ही है, सत्य नहीं बदलता। जो बदलता है वह सत्य नहीं है। आत्मा की भूख सदा अनंत है। कारण लोक में देवताओं को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने महादेव से उसका समाधान पाना चाहा। इसलिए सभी देवता कारण लोक में ध्यान करके अपने कारण शरीर को वहीं छोड़कर महाकारण शरीर के साथ महादेव से पूछने शिवलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव भी ध्यान मग्न हैं। कुछ समय बाद जब शिव ध्यान से बाहर आए तो देवताओं ने पूछा, आपने ही ध्यान प्रारंभ किया और आप भी अभी भी ध्यान कर रहे हो? शिव ने कहा, जिस प्रकार आप अपने उत्तम स्वरूप की खोज में हैं, उसी प्रकार मैं भी उच्च लोकों में अपने उत्तम स्वरूप की खोज कर रहा हूँ। हर कोई अपनी आत्मा की भूख को तृप्त करने में लगा है। लाखों साल बाद दूसरी गैलेक्सी में फिर मिलेंगे, तब भी ध्यान करके आत्मा की भूख को तृप्त करते रहेंगे। ज्ञान बदल जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, लेकिन ध्यान और आत्मा की भूख नहीं बदलेगी। इसलिए इस तरह मत खाएं कि भोजन आपकी भूख को तृप्त करेगा। अपने जीवन काल में आप जितने पुण्य कर्म कर सकते हो, करते रहो।
इसका कोई अंत नहीं है। शुभ कर्म करने का कोई अंत नहीं है, करते ही रहें। हम सदा सदा के लिए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला, आत्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा, जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, बर्थ एंड रीबर्थ, इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन। तीसरा, कर्म व कर्मफल सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्शंस एंड रिजल्ट ऑफ एक्शंस। पुरोगमन सिद्धांत, लॉ ऑफ कांस्टेंट इवोल्यूशन और प्रोग्रेशन, नो रिग्रेशन। पांचवा, योग सिद्धांत, लॉ ऑफ हेस्टनिंग योर इवोल्यूशन। छठा, अनेकानेक सिद्धांत, लॉ ऑफ इन्फिनिटीज। पहला, आत्म सिद्धांत, मैं आत्मा हूँ। हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं। हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे, जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है। दूसरा, जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करके जन्म लेती है, तब जन्म सिद्धांत शुरू होता है। आत्मा धरती पर क्रमागत उन्नति के लिए बार बार जन्म लेती है। बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म है। ये जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तीसरा, कर्म व कर्मफल सिद्धांत, जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों के साथ करोगे वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस जन्म में जिसने कर्म सिद्धांत को जाना, वही ज्ञानी है। चौथा, पुरोगमन सिद्धांत, तिरोगमन नहीं है। क्लास में फेल हो गए तो फेल और पास का प्रश्न ही नहीं। पुरोगमन सिद्धांत असफलता सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी है। असफलता नहीं है। कुछ आत्माएं धरती पर जन्म नहीं लेती, लेकिन वह भी क्रमागत प्रगति करती हैं। आत्मा की प्रगति में कभी भी पीछे जाना नहीं है। हर एक अनुभव आत्मा की प्रगति में वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति करने की गति अलग अलग है। कोई 1 इंच आगे बढ़ता है, कोई 2 किलोमीटर और कोई 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ये आत्मा प्रगति नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा, चाहे वह ध्यान कर रही है या नहीं, हर अनुभव से आत्मा आगे ही बढ़ती है। जो चर्म चक्षु से दिखता है वह भ्रामक है। जो मांसाहारी है, ध्यान नहीं करता, वह ज़्यादा जन्म लेता है। जो शाकाहारी और ध्यानी है, वह जल्दी आगे बढ़ता है। पांचवा, योग सिद्धांत, प्रगति को बढ़ाने का सिद्धांत। थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा सज्जन सांगत्य किया, थोड़ा मौन रखा, थोड़ा सेवा किया, पिरामिड बनवाया, तो पुरोगमन को गति मिलती है। नहीं किया तो प्रगति तीव्रता से नहीं होती। ये योग सिद्धांत है। प्रत्येक आत्मा हर अनुभव के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन हम अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप महान हैं, पर कोई आपसे भी ज़्यादा महान है। जब आप योगी बन जाते हो तो आप सभी पूर्व जन्म देख सकते हो। आप देख लेते हो कि आपने अनेक पाप और पुण्य किए हैं, अनेक अनेक लोक हैं। आप ये सब जान जाते हो। मांसाहार किया, ध्यान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सज्जन सांगत्य नहीं किया, आपकी इच्छा, आपकी प्रगति धीरे धीरे होगी। बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हम अपनी इच्छा से ध्यान किया, स्वाध्याय किया,
सज्जन सांगत्य किया, भगवत गीता पढ़ा, शाकाहारी बने तो अपनी प्रगति की गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आपकी प्रगति तीव्रता से होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं और खुश हैं, हमें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। आप हर समय और ज़्यादा खुश, धनवान, आनंदित, प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान कर सकते हैं। योग सिद्धांत से आप अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा करके, पिरामिड बनाकर दूसरों को ध्यान सिखाते हैं तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। छठा, अनेकानेक सिद्धांत। अनेक लोग हैं, अनेक गैलेक्सी हैं, अनेक तारे हैं, अनेक नक्षत्र हैं, अनेक जीव राशियां हैं। आपके चारों तरफ अनंतता ही अनंतता है, कोई अंत नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अच्छा भोजन पकाते हैं। उत्तम ध्यान, उत्तम ज्ञान। नाद योग, नाद के साथ एक हो जाना। योग से आपका मन केंद्रित होकर एक स्थान पर आ जाता है। कितने तारे सितारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप कितने अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, जीवन में कितना सीख सकते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर अनंत है। ये सब अनेकानेक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये अंतिम सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, योगी बनो। तुम योद्धा तो हो पर योगी बनो। ध्यान करने से आप अच्छा सितार बजा सकते हैं, अच्छा वायलिन बजा सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं। ध्यान करो, आप निपुण हो और निपुण हो जाओगे। आप आरोग्य हो और आरोग्य हो जाओगे। ये योग सिद्धांत है। ध्यान करने से हर काम में निपुणता आती है। योग यानी ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग, हठ योग। योग ना हो तो मन भटकता रहता है। योग में मन एक मुखी हो जाता है, अन्यथा बहुमुखी रहता है। आप अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ ना गंवाएं। आप योगी नहीं हो। हम दूसरों की परवाह क्यों करते हैं? स्वयं के साथ एक हो जाएं। हमें अपने संसार में रहना है। किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को ना उलझाएं, देखकर अनदेखा करें। अपना समय योग साधना में लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति को योग सिद्धांत का पालन करना है। हम अपने पूर्व जन्म और दूसरों के भी पूर्व जन्म देख सकते हैं। बहुनाम जन्म ना मनते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते क्योंकि तुम योद्धा हो, योगी नहीं। इसलिए योगी बनो। हर एक को योगी बनना है। मैं हमेशा अपना समय हर पल अपनी प्रगति के लिए उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं एक विकसित व्यक्ति बन गया हूँ। आपको स्वयं ही स्वयं की प्रगति करनी है। ध्यान योग करें, ज्ञान योग करें, विज्ञान योग, नाद योग, हठ योग, कर्म योग, सेवा योग करें। योगी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। हमें हमेशा एक योगी की तरह रहना है। इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना करें। नज़रअंदाज करें जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। जीवन जीने के 2 सूत्र हैं। स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा। आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है, क्या करेंगे? सहन करेंगे। सहन में प्रगति है। संसार में
सहन करने के अनेक अवसर आते हैं। ध्यान, ज्ञान, सेवा में श्रद्धा आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज़रूरी है। जीवन में 2 चीज़ें करनी है, खुद की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा और सांसारिक जीवन में सबूरी। संसार में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, उन्हें सहन करना है। जीवन में सहन शक्ति अति आवश्यक है। हमें हमेशा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। उपलब्धियों की ओर ध्यान ना दें, आध्यात्मिक प्रगति के प्रति समर्पित रहें। जानने के लिए अनंत अनंत है। ध्यान सिखाएं, अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। संगीत सीखें, सीखने का कोई अंत नहीं, ये अनंत यात्रा है, साधना करते रहें। आइए दोस्तों, इन 6 सिद्धांतों को थोड़ा और समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। हमें अपना समय अपनी प्रगति में लगाना है और जब हम इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझ लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानते हैं, विद्युत के नियमों को जानते हैं और उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं। हमें पता है अगर हम नंगी तार को छुएंगे तो हमें करंट लगेगा, तो हम अपने होश हवास में नंगी तार को नहीं छूते क्योंकि हमें नियम पता है। हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है वो गिर जाती है। इसलिए हम अपनी होश हवास में ऊपर से नीचे छलांग नहीं लगाते क्योंकि हम जानते हैं कि हमें चोट लग सकती है और लगेगी ही। धरती को हमसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है। जब से ये सृष्टि बनी है, कुछ नियम सृष्टि को चला रहे हैं। कोई वहाँ ऊपर बैठकर देख नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे होगा। ये नियम सृष्टि को चला रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है, ये नियम अपना निरपेक्ष रूप से काम कर रहे हैं और उन्हीं नियमों के बारे में पत्री जी ने हमें बताया। ये आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत हैं और जब हम इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं और इन्हें जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। अपने अज्ञान की वजह से, इन सिद्धांतों को ना जानने की वजह से हम जीवन में जो नहीं करना वो करते रहते हैं और जो करना है उसका हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहला सिद्धांत है आत्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। हर एक चीज़ चेतना है। कहीं चेतना थोड़ी धीमी गति में है, कहीं चेतना तीव्र गति में है, कहीं चेतना अभी सुषुप्त अवस्था में है, कहीं चेतना बहुत विकसित है। खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत में चेतना धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रही है, लेकिन मनुष्य जगत में आते आते चेतना बहुत विकसित हो जाती है। और जब धरती पर हम जन्म लेते हैं तो चेतना का सिद्धांत, आत्म सिद्धांत शुरू होता है और धीरे धीरे हमें ये समझ आती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जैसे मैं आत्मा हूँ और जो मेरे सामने वाला है वो भी एक आत्मा है, और हम इस सिद्धांत को समझने लगते हैं। दूसरा सिद्धांत है जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत। जब पहली बार आत्मा धरती पर आती है तो उसे जन्म कहा जाता है, और जब बार बार धरती पर जन्म लेती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। एक जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, फिर उसके बाद हमें अगले जन्म में उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ये जन्म और पुनर्जन्म सिद्धांत के चक्र में आत्मा बार बार धरती पर जन्म लेती है। और जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, बार बार धरती पर आते हैं, तो कुछ कर्म करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार हमें फिर फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो कर्म और कर्म सिद्धांत, कार्य कारण संबंध, ये तीसरा सिद्धांत है कि कोई कार्य है उसके पीछे कारण है। हर एक चीज़ के पीछे कारण है, और कारण है तो उसका परिणाम है। जैसे
अगर मैं यहाँ से जोर से एक बॉल फेंकती हूँ तो उतनी ही जोर से वो बॉल मेरी तरफ वापस आएगी, वो गेंद मेरी तरफ वापस आएगी। हम जो कर्म करते हैं, जो ऊर्जा हम दूसरों को देते हैं, वही वापस हमें मिलती है। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो दुख वापस आएगा, अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं तो सुख वापस आएगा। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। यही कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है। हम कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म फल कर्म की छाया है, हम छाया से छुटकारा नहीं पा सकते, वो तो निश्चित ही है। इसीलिए कहा गया है कि हम कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तब हम इस कर्म बंधन से, कर्म फल से, इस पुनर्जन्म और जन्म के सिद्धांत से छुटकारा पा सकते हैं। तब हमें कर्मों के कारण धरती पर बार बार नहीं आना पड़ता। अपने कर्मों के कारण हम बंधन में हैं, कोई हमें बांध नहीं रहा, हमारे कर्म ही हमें बांध रहे हैं। और जब जन्म लेते लेते आत्मा इस कर्म सिद्धांत को जान जाती है और उसके अनुसार जीवन जीती है कि जो मैंने दिया है वही वापस आ रहा है, तो अब मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पीछे से जो ऊर्जा आ रही है उसे संतुलित करना है और आगे के लिए और कर्मों को इकट्ठा नहीं करना है। जब हम ये जान जाते हैं कि जो हम बीजेंगे वही हमें काटना पड़ेगा, तो अब हमें कैसे बीज डालने हैं, खुशियाँ बांटनी है, प्रेम बांटना है, परोपकार करना है, लोक कल्याण के काम करने हैं, और वो भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना फल की इच्छा के। चौथा सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत। आत्मा की इस यात्रा में पीछे जाना है ही नहीं। हमेशा आत्मा आगे बढ़ती है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति तो बहुत गलत काम कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। हर आत्मा अनुभव से सीख रही है, वो भी आत्मा अपनी प्रगति के पथ पर है। हमें अपनी सीमित दृष्टि से, सीमित दृष्टिकोण से ऐसे लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो सही नहीं हो रहा, ये तो सही नहीं कर रहा, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, हर आत्मा अपने अनुभव से आगे ही बढ़ रही है, सीख ही रही है। पांचवा, योग सिद्धांत। हम अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। कैसे? जब हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, आत्मज्ञानियों की संगत करते हैं, तो हमारी गति तीव्र हो जाती है। जो मांसाहार कर रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे, उन्हें अपने सबक सीखने पड़ेंगे। और जो शाकाहारी है, स्वाध्याय कर रहा है, सज्जन सांगत्य कर रहा है, आत्मज्ञानियों की संगत कर रहा है, और सबसे ज़रूरी ध्यान कर रहा है, वो अपनी गति को प्रगति देता है। वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उसे कम जन्म लेने पड़ते हैं, वो जल्दी अपने पाठ सीख लेता है। और छठा सिद्धांत है अनेकानेक सिद्धांत। सृष्टि में हर चीज़ अनंत ही अनंत है। अगर हम सिर्फ इतना ही देखें कि कितने हरे रंग हैं, तो उसका एक ही उत्तर है अनंत। कितने तारे हैं? अनंत। कितनी वनस्पति है धरती पर? अनंत। हम कितना भी जाने, अनंत ही अनंत है। जानने के लिए बहुत कुछ है, कितना भी जाने हम नहीं जान सकते, पूरा नहीं जान सकते। तो इसलिए जब जब ज्ञानी ज्ञान अर्जित करता है, आगे बढ़ता है अध्यात्म के मार्ग पर, और विनम्र होता जाता है, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड है। कितना भी जाने हम अंत नहीं पा सकते। अनंत है, अनंत है, अनंत है। और जितना हम उस अनंतता को देखते हैं, उतना विनम्र होते जाते हैं कि हम कितना भी जाने, वो केवल एक बूंद जितना ही है, बूंद से भी कम ही है। इन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं और दूसरों को भी इन नियमों को जानने के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी बताएं। इन सिद्धांतों का पालन करें, अपने जीवन को सुख में,
आनंदमय और सुंदर बनाएं। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।